भगवान राम से सीखने वाली बातें जो हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो भगवान राम से बड़ी इंस्पिरेशन, भगवान राम से बड़ा मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता। सबसे पहला मोटिवेशन, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, इतने बड़े राजा के बेटे हैं, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के, फिर भी उन्हें वनवास जाने में कोई शर्म नहीं है, अपना सब कुछ छोड़ देने में कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है कि मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा, मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा रहा। उन्हें कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। और हम और आप मामूली इंसान हैं जिनके पास चंद दौलत है, उनके पास तो अथाह दौलत थी, इतनी लग्जरी लाइफ थी कि उसे छोड़ने में उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। और हम अपनी छोटी सी लग्जरी लाइफ को नहीं छोड़ पाते, हम अपने छोटे से कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। उस कंफर्ट जोन को छोड़ने का ही तो हमें डर है कि अगर ये चीज़ मेरे पास से चली गई तो मेरा क्या होगा, अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर ये व्यापार छिन गया तो क्या होगा। जबकि उनके पास अथाह संपत्ति, अयोध्या का राजा बनना था, राजा बनना, इतने बड़े एम्पायर को, आते हुए एम्पायर को ठुकराना, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो अगर आपको सच में किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनानी है तो भगवान राम को बनाइए, जो इतने बड़े राजा के बेटे हैं, फिर भी सन्यासी का जीवन जीने में उन्हें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। और अगर हमारे साथ कुछ भी थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम भगवान के पास चले जाते हैं। और वही राम जो स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण भगवान विष्णु का अवतार है, जो सृष्टि के रचयिता है, वो किसके पास जाए जब उनके जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ जाए। तो परेशानी का आना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे डील करना बहुत बड़ी बात है। और वो हमें भगवान राम से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। देखो, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आई हो। जब भगवान प्रॉब्लम से नहीं बच पाए तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं, और हम प्रॉब्लम से ही बचते हैं। हमें किस बात का डर है कि अगर मुझसे ये छिन गया तो मेरा क्या होगा। पर भगवान राम को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि कभी किसी को दुखी करके खुद खुश मत हो। भगवान राम ने कैकेयी को दुखी नहीं किया, इसीलिए तो कैकेयी की बात मान ली। कैकेयी ने वनवास दिया, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगर वो कैकेयी से लड़ते कि नहीं मैं तो राजा बनूंगा, भाई मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा हक है, पर भगवान राम नहीं लड़े, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे राजा बनने से किसी को दुख हो रहा है। तो किसी को दुखी मत करो। अगर कोई और आपकी खुशी छीनकर खुश है तो उसे खुश होने दो, क्योंकि कोई भी इंसान आपका सब कुछ छीन ले पर आपका भाग्य नहीं छीन सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम है। राम से कैकेयी ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी भगवान राम ने अपना भाग्य खुद बना लिया। 14 साल बाद वनवास से जब लौटे ना, तो वही राज सिंहासन पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें ही मिला। तो जो चीज़ आपके भाग्य में है वो कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई जमीन जायदाद हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई व्यापार हो, कुछ भी हो। अगर आपसे आपके भाई ने आपकी जमीन छीन ली है तो छीन लेने दो, कोई आपकी तकदीर, आपकी किस्मत नहीं छीन सकता। राम के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ कर गए थे, फिर भी सब कुछ मिल गया। क्या उन्होंने सोचा था मैं अयोध्या का राजा बनूंगा? उन्होंने तो इस बात को ही दिमाग से निकाल दिया था। पर जो चीज़ आपके भाग्य में है, लिखी हुई है, उसे कौन छीन सकता है। और हम अपना भाग्य बनाने में लगे हुए हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, गोल सेट कर लेते हैं। अरे गोल्स अगर इंसान के सेट करने से गोल हो जाएं तो कोई दुनिया में गरीब ना रहे, किसी के जीवन में वनवास ना आए। भगवान राम जैसे चुनौतियों से नहीं बच पाए तो हम और आप मामूली इंसान हैं। हम क्यों चुनौतियों से भागते हैं? चुनौतियों का सामना करो ना। जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है वही जीवन में सफल बनता है। अगर सच में लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो चुनौतियों का सामना करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। भगवान राम अपनी लेविश लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर वनवास गए थे, तभी तो वो जीवन में सफल हुए, तभी तो उनकी जय जयकार है, तभी तो उनकी पूजा हो रही है। इसीलिए तो वो लोगों की इंस्पिरेशन है कि भगवान
जिनकी ये पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया है, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया राज सिंहासन छोड़ने में, और हम अपनी एक हाथ चीज़ें भी नहीं छोड़ पाते। बहुत छोटी छोटी लग्जरी है हमारे पास, वो भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो अगर सीखना ही चाहते हो तो भगवान राम से सीखो, और अगर राम से सीख जाओगे तो तुम्हें दुनिया में, जीवन में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो हार कर जीत जाए वही तो भगवान राम है। भगवान राम के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ गए थे अयोध्या से, फिर भी वन में भी राजा बन के रहे। वन में गए, बुरा समय आया तो बुरे समय को उन्होंने बुरा नहीं समझा, उन्होंने तो उसे भी उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी समझा। अपनी माँ से क्या कहा पता है, कि मैं जंगल का राजा बनने जा रहा हूँ। और वो बुरा समय ही तो उनका गोल्डन टाइम था, क्योंकि वनवास नहीं जाते तो कभी भी रावण जैसे राक्षस का वध नहीं होता, और रावण जैसे राक्षस का वध नहीं होता तो भगवान राम का नाम कैसे जय जयकार होती। कैसे हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो बुरा समय अच्छे के लिए आता है। जिस दिन इंसान इस बात को समझ जाएगा, उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ही चली जाएंगी। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, क्या सिखाते हैं? मोह माया त्यागो। और हम मोह में ही तो फंसे हुए हैं, मोह ही तो है। भगवान राम ने मोह नहीं किया। भगवान राम ने ये नहीं सोचा मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। भगवान राम ने ये नहीं सोचा मैं चला जाऊंगा तो मेरे राज सिंहासन का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। जो होगा वो भी देखेंगे। उन्होंने तो सीता जी से नहीं कहा था मेरे साथ चलो, सीता जी खुद अपनी मर्जी से गई। तो जब आप अपनी मर्यादा में रहते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो ना, तो सारे रास्ते फिर भगवान अपने आप खोलते चले जाते हैं। तो भगवान राम के जीवन में 14 साल की चुनौती जरूर आई, उनकी पत्नी ने जरूर परेशानियां झेली, पर उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही हुआ ना। तो अच्छा है कि आज बुरा झेल के आगे अच्छा ही देख लो। अगर तुमने आज अच्छे के चक्कर में किसी का बुरा कर दिया तो कल बहुत बुरा देखना पड़ेगा। वो केकई से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। केकई ने अपना आज सुधारना चाहा और उसका भविष्य खराब हो गया। भगवान राम ने अपना आज खराब कर लिया। ठीक है, 14 साल मुझे बुरे देखने, कोई बात नहीं, 14 साल बाद तो सब अच्छा ही होगा। तो अगर आज आपका बुरा है, आज आपके जीवन में दुख है, तो कल सुख आएगा, डेफिनेट है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि जो ये दुनिया है गोल इसीलिए है। क्यों? क्योंकि जो आज आप देख रहे हो कल वो आपको अच्छा देखना है। आज अगर दुख है तो कल सुख है।